पंजाब के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। अब तक 229 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। 392 भारतीय भी वापस स्वदेश लौटे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला समेत 4 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया वापस। रिश्तेदार के यहां पर पाकिस्तान से मेरठ आए थे लोग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में है सेना। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में घनी आबादी वाले इलाकों तक आतंकियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ में मार गिराया गया आतंकी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों की घेराबंदी की गई है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। घरों की भी ली जा रही तलाशी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी अल्ताफ को मार गिराने के बाद से चल रही है तलाशी लगातार। एनकाउंटर में 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के सहयोगियों के घरों पर छापेमारी। सेना के निशाने पर कई संदिग्ध। कठुआ के लखनपुर में संदिग्ध आतंकी तलाश जारी है। घर से खाना लेकर भागते हुए स्थानीय लोगों को ये नजर आया था। रिहायशी इलाकों और जंगलों में आतंकी की तलाश जारी। पुलवामा में सेना ने उड़ाया एक और सक्रिय आतंकी का घर। मुर्राना इलाके में लश्कर के आतंकी एहसान अहमद शेख पर कार्रवाई की गई है। 2 मंजिला घर जमींदोज किया गया। पहलगाम के पर्यटकों की हत्या करने वालों की तलाश जारी। हत्यारे आसिफ शेख आदिल का घर किया गया है जमींदोज। भयानक धमाके के बाद घर के परखच्चे उड़े। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंक पर प्रहार। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर की संपत्ति जब्त। लाखों की बताई जा रही है जब्त प्रॉपर्टी। अमृतसर के अजनाला में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। पाकिस्तान बॉर्डर के पास चकवाला गांव में मिला 4.5 किलो RDX, 5 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। बीएसएफ और पुलिस जांच में जुटी हुई है। भारत आए पाकिस्तानियों को आखिर कब तक छोड़ना होगा देश। हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने पीएम मोदी से क्या मांग की है। हमले के बाद पहलगाम में इस वक्त क्या स्थितियां हैं, पूरा अपडेट फटाफट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। अटारी वाघा बॉर्डर पर बिना गेट खोले आयोजित किया गया ध्वजारोहण का समारोह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बंद कर दिया है बॉर्डर। पाकिस्तान के नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश। इलाज कराने आए पाकिस्तानी लोगों को 29 अप्रैल तक जाना होगा वापस। गृह मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक आदेश। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शैलेश कथालिया की पत्नी शीतलबेन ने कहा, हमें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है, दिलाएंगे न्याय। गुजरात के सूरत के रहने वाले थे शैलेश। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के गुनहगारों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के सहयोगी अरेस्ट किए जा रहे हैं। कुलगाम में 2 गिरफ्तार किए गए, हथियार बरामद। पहलगाम हमले में शामिल आसिफ शेख की बहन का दावा, नहीं जानते आसिफ अभी कहां पर है। कहा उन्होंने कि 3 मालिकों का था ये घर। आसिफ से संबंध न होने के बावजूद सभी को सजा क्यों दी गई। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आदिल की तलाश जारी है। उसकी मां ने कहा 2018 में श्रीनगर गया था परीक्षा देने के लिए, वहीं से पाकिस्तान चला गया, तब से उसके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। पहलगाम में पर्यटकों को बचाते हुए जान गंवाने वाले सैयद के समर्थन में पूरा देश। सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार वालों को दी गई है 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने बंधाया ढांढस। आतंकी आदिल के घर के आसपास के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। बिजबेहड़ा के लोगों ने कहा, आतंकियों को दी जाए उनके कर्मों की सजा। कश्मीरी छात्रों के साथ ना हो गलत व्यवहार। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश की पाकिस्तान में गहरी जड़ें। सूत्रों के अनुसार मीरपुर और रावलकोट में रची गई थी साजिश। हिजबुल के 5 टॉप कमांडर्स पर शक है, जांच की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट और जांच जारी है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी हाई अलर्ट, साथ ही बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के चंद दिन बाद ही पहलगाम में टूरिस्ट की एंट्री। पहलगाम में मौजूद पर्यटकों ने कहा कि अगर नहीं आएंगे तो इससे आतंकियों को बढ़ावा मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। हमें सुरक्षा के लिए अपनी सेना पर भरोसा। आतंकी हमले के बाद पूरे देश में कैसे लोग गुस्से को अपना जाहिर कर रहे हैं, 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट फटाफट अंदाज में। आतंकी हमले के बाद इसके विरोध में पहलगाम में लगातार प्रदर्शन हो रही हैं। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं सहेंगे अपने ही लोगों का कत्लेआम। लद्दाख के करगिल में युवा कांग्रेस ने मोमबत्ती जलाकर मार्च निकाला। केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस का कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। राहुल गांधी भी हुए शामिल, मृतकों को याद किया गया।
बिहार के पटना में महागठबंधन ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तेजस्वी यादव, राजेश राम समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम के नाम पर रखा गया है कानपुर में एक चौक और पार्क का नाम। मेयर ने कहा शुभम की पत्नी चाहे तो नगर निगम में कर सकती है नौकरी। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम समुदाय का पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए नारे, बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के मुरादाबाद में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, तलवारें लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन है जारी। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया आतंकी हमले का विरोध। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन धारण किया। हैदराबाद में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत दूसरे नेता शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले से देश में आक्रोश है। कांग्रेस ने शिमला में कैंडल लाइट मार्च करके प्रदर्शन किया। मार्च में हिमाचल के नेताओं सहित राज्य के सीएम भी शामिल हुए। पहलगाम के बैसारन वैली पहुंचा एबीपी न्यूज। निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों ने यहां पर चलाई थी गोलियां। एक नेपाली नागरिक सहित 26 बेकसूर लोगों की गई थी जान। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया। बोध गया मंदिर समिति ने महाबोधि विहार में वैश्विक एकता और करुणा के लिए आयोजन किया। कांग्रेस ने जम्मू में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सिंधु जल संधि को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद 3 तरह की कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद लिया गया फैसला। सीआर पाटिल, एस जयशंकर के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल का बयान, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म तैयारियां हो रही हैं। सबका एक ही मकसद, भारत का फैसला लागू हो, पाकिस्तान को ना मिलने पाए पानी। पहलगाम आतंकी हमले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, सबसे ऊपर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मासूम लोगों की हत्या का भारत पूर्ण रूप से सही जवाब देगा। इसके खिलाफ भारत एकजुट है। पहलगाम हमला मानवता के खिलाफ अपराध। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, दशकों से चला आ रहा है ऐसा, लेकिन अब इस समय देश में स्थिति बहुत खराब है। सिंधु जल संधि से जुड़े फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, चीन से बदला लेना था तो टिकटॉक बंद किया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं, वैसे ही ट्रेड बंद किया पर पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। कहा, कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा से ज्यादा भारत में ना रह पाए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पाकिस्तानी नागरिकों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा। लखनऊ के होटल में मिले ओमान के 5 नागरिक, लापरवाही पर होटल पर कड़ी कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पुलिस लगातार कर रही है जांच। आतंक के खिलाफ देश के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। सियासी दलों के रिएक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। पहलगाम में हुए दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि एकजुट खड़ा है देश, सरकार के हर कदम को पूरे विपक्ष का समर्थन है। श्रीनगर के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि भाई से भाई को लड़ाने के लिए आतंकी हमला हुआ है। देश में कश्मीरी भाई बहनों पर हमला गलत, बर्बर हमले के खिलाफ एक साथ लड़े। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते खत्म करने की वकालत की। कहा, आतंकवाद को नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारत की उभरती ताकत से कुछ लोग परेशान हैं। ऐसे लोगों का ये आखिरी प्रयास, आतंकवाद को देंगे मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, देश की एकता पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस, हर फैसले का करेंगे समर्थन।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, कहा हम और 140 करोड़ भारतीय सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, पीओके को भी भारत में मिला दो। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले ओवैसी, किसी का नाम पूछकर जान लेना सरासर गलत है, हमले की जितनी भी निंदा करें कम है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, अगर मारने वालों ने सचमुच धर्म पूछकर मारा है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। आजमी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार, हम साथ हैं सरकार के। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले तेजस्वी यादव, हम केंद्र सरकार के हर फैसले के हैं साथ, आतंकवाद को देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान आतंकवाद का प्रजनन केंद्र, उसे मिलेगी सही सीख। यूपी के मेरठ में जमियत उलेमाए संगठन ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। शहर काजी समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम आतंकी हमले पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, धर्म के नाम पर ना हो राजनीति, आतंकवादियों का नहीं होता कोई धर्म। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बाबा रामदेव का बयान, आतंकवाद, युद्ध और बीमारियों के दौर से गुजर रही है दुनिया, योग आध्यात्म की ओर लौटे, नहीं तो लोग मुसलमानों को बदनाम करने की करेंगे कोशिश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध सभी एक साथ। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अपील, कहा पहलगाम आतंकी हमले पर साथ आए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को दे उचित जवाब। कांग्रेस नेता उदित राज ने पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए। अमित शाह से पूछा, कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक, 1.5 घंटे तक क्यों नहीं पहुंची मेडिकल हेल्प। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी बड़ी खबरें। पंद्रहवां रोजगार मेला आज आयोजित हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताबदियारा से बिहार बदलाव यात्रा निकालेंगे प्रशांत किशोर। 20 मई से शुरुआत होगी यात्रा की, जमुई में ऐलान किया। मोहन भागवत आज दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में द हिंदू मैनिफेस्टो किताब का विमोचन करेंगे। विश्व हिंदू कांग्रेस के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद और हैं पुस्तक के लेखक। दिल्ली में आज से सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। पश्चिम बिहार के डीडीए ग्राउंड पर 30 अप्रैल तक सुनाएंगे हनुमंत कथा। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। राजा इकबाल सिंह चुने गए हैं नए मेयर। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा था अपना कोई उम्मीदवार। दिल्ली का मेयर बनने के बाद राजा सिंह इकबाल बोले कि कूड़े के पहाड़ हटाना हमारा मुख्य लक्ष्य है, लोगों को मुहैया कराएंगे सभी बुनियादी और जरूरी सुविधाएं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल, वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जामिया में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया है। कहा है कि कानून पर पूरी तरह से नहीं लगाई जा सकती रोक। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से कोर्ट का इनकार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों में कमी पाई। 2 मई को अब मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुदकुशी की कोशिश, पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान था पति, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिजोरम के इकलौते एयरपोर्ट लेंगपुई पर अब सीआईएसएफ की सुरक्षा होगी। मिजोरम में सीआईएसएफ के 121 जवानों की पहली इकाई पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा को और मजबूत करेगी। अभी तक लेंगपुई एयरपोर्ट की सुरक्षा स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जिम्मे थी। आतंकवाद, तस्करी जैसे गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने में सीआईएसएफ की अहम भूमिका रहेगी। देश के प्रमुख पारंपरिक परिधान ब्रांड रामराज कॉटन ने अपने नए प्रीमियम टॉवल रेंज मृदु टॉवल के लिए अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। इस मौके पर ब्रांड के प्रबंध निदेशक बीआर अरुण ईश्वर ने बताया कि मृदु टॉवल 100% प्रीमियम कॉटन और बांस से बने हैं, जो न सिर्फ आरामदायक हैं बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। ओडिशा के भद्रक में जिला मुख्य अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट में फंसने से महिला मरीज की मौत हो गई। मामले की जांच कर रही पुलिस। महाराष्ट्र के भिवंडी में बस हादसा, करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक। बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई थी पर्यटकों से भरी हुई बस।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों में टॉय ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। कोई हताहत नहीं, इंजन के पटरी से उतरने के पीछे ब्रेक फेल होना हो सकती है वजह, जांच जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 3 नाबालिग समेत 4 लड़कियों से गैंगरेप। शादी समारोह से लौट रही थी पीड़िताएं। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु में मंदिर उत्सव जुलूस के दौरान पटाखे फटने से हादसा हो गया। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कई साल बाद मंदिर में उत्सव शुरू करने का लिया गया था फैसला। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। मां बेटी की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घर के सामने बैठी हुई थी महिलाएं और लड़कियां। हिरासत में लिया गया कार सवार। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। बद्रीनाथ वन विभाग के जंगलों में यह आग लगी है। जसियारा गांव के पीछे जंगल में लगी स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक रेलवे स्टेशन पर पेट्रोल वैगन में भीषण आग लग गई। भिटोनी के तेल डिपो के रास्ते में रुकी हुई थी ट्रेन। आग लगने के कारणों की जांच जारी। बिहार के नवादा में दुकान में लगी आग बुझाने की कोशिशों में बाल बाल बचे 3 युवक। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी है।